प्यारों बच्चों, मैं आप लोगों को नेचुरल क्लासेस की ओर से आज मैं आप लोग को 9th क्लास का संस्कृत का बुक किताब पढ़ा रहा हूँ। किताब का नाम है बाबू प्यूसम। प्यूसम प्रथम भाग। प्यूसम प्रथम भाग ये हमारा संस्कृत का किताब है बाबू। ये हमारा संस्कृत का किताब है। संस्कृत तो संस्कृत का पिता बाबू महर्षि पाणिनि। संस्कृत का पिता का नाम क्या है बाबू? महर्षि पाणिनि। ये इस हमारा बुक का नाम है प्यूसम। किताब का नाम है मेरा बाबू प्यूसम। किताब का नाम क्या है बाबू? प्यूसम। प्यूसम नाम है बाबू इसका। प्यूसम 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 बाबू। प्यूसम का अर्थ होता है मेरे प्यारे बाबू, प्यूसम का अर्थ होता है, प्यूसम का अर्थ होता है यानी अर्थ होता है इसका अर्थ होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। और अमृत होता है और अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। एक पीयूष होता है और दूसरा सुधा होता है। अमृत कहे बाबू तो अमृत एक ऐसा वस्तु है जिसको जो व्यक्ति पी ले वो अमर हो जाता है। अर्थात जब हम लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजा करते हैं तो हम लोग के पूजन के समय चना अमृत का प्रसाद बनाया जाता है। उस प्रसाद को हम लोग चना अमृत यानी अमृत कहते हैं। प्यूसम शब्द बाबू, प्यूसम शब्द किस लिंग से लिया गया है बाबू? प्यूसम शब्द नपुंसक लिंग से लिया गया बाबू। नपुंसक लिंग से लिया गया है बाबू। प्यूसम शब्द नपुंसक लिंग से लिया गया है। प्यूसम शब्द नपुंसक लिंग से लिया गया है। नपुंसक लिंग से लिया गया है। अब हमारे इस प्यूसम किताब में बाबू 15 चैप्टर, टोटल हमें 15 पाठ पढ़ना है। कितने पाठ पढ़ना है? 15 पाठ। इसमें से हम प्रथमा पाठ यानी प्रथमा पाठ शुरू करने जा रहे हैं बाबू। प्रथमा पाठ का नाम है बाबू ईसा स्तुतिया। ईसा स्तुतिया प्रथम पाठ का नाम है बाबू ईसा स्तुतिया। ईसा स्तुतिया यानी स्तुति के मतलब होता है बाबू, स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना। स्तुति का मतलब हम कहें तो बाबू इसका अर्थ होता है, स्तुति का अर्थ होता है प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना। और ईसा के मतलब होता है बाबू भगवान। क्या होता है? भगवान। तो हम बाबू इस पाठ में, प्रथम पाठ में भगवान को प्रार्थना करते हैं, उन्हीं को बारे में हमें पढ़ना है। ये बाबू ईसा स्तुतिया, इसमें कुल 5 मंत्र, इसमें कुल 5 मंत्र हैं बाबू। ईसा स्तुतिया में कुल 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र बाबू कहाँ से लिया गया है? 5 मंत्र एक उपनिषद से लिया गया है, इसमें से उपनिषद में और प्लस दूसरा में भगवत गीता से लिया गया है। पहला लिया गया बाबू उपनिषद से, निषद प्लस दूसरा में लिया गया बाबू भगवत गीता से लिया गया है। तब उपनिषद कहे बाबू या भगवत गीता, तो पहले हम भगवत गीता के बारे में जान लेते हैं बाबू। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हम लोग महाभारत इसी ग्रंथ में लिखा गया था। महाभारत का युद्ध जब अर्जुन
लड़ने गए थे क्षेत्र में, तो युद्ध भूमि में, तो वो बोले कि मैं किस पर वार करूं, ये तो हमारे सभी सगे संबंधी, कोई चाचा हैं, कोई भाई हैं, कोई दादा हैं, तो उनका पार्थ यानी साथी बनकर हमारे कृष्ण भगवान गए थे। कृष्ण भगवान उनको समझाए कि हे पार्थ, हे मेरे प्रिय साथी, युद्ध भूमि में अपना नहीं देखा जाता है। युद्ध भूमि में अगर अपना हो या पराया हो तो हमें युद्ध भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आप हे पार्थ फल की चिंता मत करें, फल की चिंता आप भगवान पर छोड़ दें। अब उपनिषद ही बाबू एक ग्रंथ है, जैसे रामायण, रामायण बाबू एक ग्रंथ है, उसी तरह से उपनिषद है। रामायण क्या है? उपनिषद है। और इसमें राम भगवान की जो रामायण कथा है उसके बारे में बताया गया है बाबू। उपनिषद को 3 श्लोक से लिया गया है। इस पाठ में उपनिषद से 3 श्लोक लिया गया है बाबू, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और भगवत गीता से बाबू इसमें 2 श्लोक लिए गए हैं, एक चौथा और एक 5वां। अब उपनिषद के बारे में हमें जानना है बाबू कि उपनिषद क्या है। उपनिषद बाबू हमारा है आत्मा और परमात्मा। क्या है? उपनिषद है मेरा बाबू आत्मा, आत्मा और परमात्मा। क्या है? परमात्मा, परमात्मा। परमात्मा कहे तो बाबू, परमात्मा कहे तो बाबू ब्रह्म। क्या? ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म। परमात्मा कहे तो बाबू ब्रह्म। अब उपनिषद का बारे में जब हम जान ही रहे हैं तो उपनिषद के लेखक कौन हैं उनके बारे में जान जाते हैं बाबू। तो उपनिषद का लेखक हम यहाँ लिखेंगे उपनिषद का लेखक। उपनिषद का लेखक है महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। उपनिषद का लेखक महर्षि वेद व्यास हैं। और महर्षि वेद व्यास जी का जन्म युग। अब महर्षि वेद व्यास का जन्म युग किस युग में हुआ था? तो महर्षि वेद व्यास का जन्म युग द्वापर युग में हुआ था बाबू। किस युग में हुआ था? तो द्वापर युग में। कहे तो द्वापर युग में हुआ था बाबू। द्वापर युग में हुआ था बाबू। द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग में हुआ था बाबू। और इनका मूल नाम, अब महर्षि वेद व्यास का मूल नाम, महर्षि वेद व्यास का मूल नाम है बाबू कृष्ण दयापन। कृष्ण दयापायन। वेद व्यास का
जन्म स्थान। अब उनके जन्म स्थान के बारे में हमें जानना है बाबू कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म स्थान, जन्म उनका बाबू हुआ था जो अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ मेला जिस शहर में लगा था वही शहर में उनका जन्म हुआ था बाबू। जन्म स्थान वही है, उस शहर का नाम है बाबू प्रयागराज। तो उनका जन्म स्थान प्रयागराज में हुआ था बाबू। प्रयागराज, प्रयागराज में हुआ था बाबू, प्रयागराज में। प्रयागराज कहे तो बाबू प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था बाबू। इलाहाबाद को ही प्रयागराज यानी नया नाम दिया गया है बाबू। और यही प्रयागराज में ही तीनों नदियों का मिलन हुआ है। उस नदी का नाम है बाबू गंगा, जमुना, सरस्वती। जहाँ तीनों नदियों का मिलन होता है उस स्थान को हम संगम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? संगम, संगम के नाम से जानते हैं बाबू। तो संगम के नाम से जानते हैं। उनके माता जी का नाम, उनके माता जी का नाम क्या था? महर्षि जी के माता जी का नाम, माता जी का नाम था बाबू। महर्षि वेद व्यास का माता जी का नाम था सत्यवती। क्या नाम था बाबू? सत्यवती, सत्यवती। महर्षि वेद व्यास के माता जी का नाम था सत्यवती। और उनके पिताजी का नाम था, उनके पिताजी बोले तो पिताजी का नाम महर्षि, उनके पिताजी का नाम था महर्षि पराशर। उनके पिताजी का नाम था बाबू महर्षि पराशर। और उनकी पत्नी का नाम, उनके पत्नी का नाम था आरुणि। अब उनके पत्नी का नाम मैं जानूंगा बाबू। पत्नी का नाम था आरुणि। क्या नाम था? आरुणि। उनके पत्नी का नाम था आरुणि। और उनका एक पुत्र था जो उनके पुत्र का नाम था सुखदेव। उनके पुत्र का नाम था मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि वेद व्यास का पुत्र का नाम था सुखदेव। क्या नाम था? सुखदेव, सुखदेव नाम था। अब बाबू हमें उपनिषद के बारे में अब हम जान ही गए, तो अब हम बाबू वेद के बारे में और वेदांग के बारे में जानेंगे। वेद कितने हैं और वेदांग कितने हैं? तो बाबू सबसे पहले मैं वेद के बारे में जानता हूँ कि वेद कितने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वेद 4 हैं। कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। पहला वेद है मेरे प्यारे बच्चों, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। उस वेद का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है बाबू? ऋग्वेद। और दूसरा वेद का नाम है बाबू, अब हमारा दूसरा वेद का नाम है बाबू सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद, सामवेद। दूसरा वेद का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सामवेद। आप लोग आराम से समझिए, मैं आप लोगों को प्यार से समझा रहा हूँ, बारीकी से मैं बता रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिए। और तीसरा वेद है मेरा बाबू, तीसरा वेद हमारा है, इस वेद का नाम है अथर्ववेद। अब एक हमारा अंतिम वेद रह गया बाबू। वो अंतिम वेद हमारा चौथा वेद है, यानी चौथा वेद का नाम है बाबू, चौथा वेद का नाम है यजुर्वेद। इसे हैं यजुर्वेद के नाम से जानते हैं बाबू, यजुर्वेद। अब वेद हमारे कुल 4 हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
और यजुर्वेद। तो मैं आप लोग को इसके पहले बताया कि मैं वेद और वेदांत के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो अब मैं वेद के बारे में मैं बता दिया, तो अब आप लोग वेदांत के बारे में जानिए कि वेदांत कितने हैं। वेदांत वेदांत तो वेदांगों की संख्या है बाबू 6। तो वेदांत 6 प्रकार के होते हैं। वेदांत वेदांत 6 प्रकार के होते हैं बाबू। वेदांत 6 प्रकार के होते हैं। वेदांत 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला यानी पहला वेदांग है मेरा शिक्षा। पहला वेदांग हमारा क्या है? शिक्षा है। पहला वेदांग हमारा शिक्षा है। और दूसरा वेदांग हमारा व्याकरण है। तो दूसरा वेदांग हमारा क्या है प्यारे बच्चों? तो दूसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण दूसरा वेदांग है बाबू व्याकरण। दूसरा वेदांग का नाम है बाबू व्याकरण। तीसरा वेदांग है छंद। तीसरा वेदांग छंद है। तीसरा वेदांग का नाम है बाबू छंद। क्या नाम है? छंद। तीसरा वेदांग हम लोग जान गए कि तीसरा वेदांग है छंद। अब हमें चौथा वेदांग के बारे में जानना है। तो चौथा वेदांग है हमारा बाबू कल्प। चौथा वेदांग है हमारा कल्प है। क्या है? कल्प। और हमारा पांचवा वेदांग, अब हम पांचवा वेदांग के बारे में जानेंगे बाबू। तो पांचवा वेदांग हमारा है निरुक्त। पांचवा वेदांग है हमारा निरुक्त। क्या है? निरुक्त। निरुक्त पांचवा वेदांग हमारा निरुक्त है। और हमारा छठा वेदांग है ज्योतिष। हमारा छठा वेदांग है बाबू ज्योतिष। ज्योतिष ज्योतिष का मतलब होता है दीप जलाना। ज्योतिष। तो वेद हमारे कुल 4 हैं और वेदांग हमारे कुल 6 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से मैं आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा। अब हमें उपनिषद के बारे में पढ़ना है बाबू। उपनिषद के बारे में अब मैं इसे इरेज करता हूँ बाबू। इरेज करके मैं आप लोगों को उपनिषद भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदया विकसिता अमूल्य ग्रंथ। कह रहा है बाबू कि उपनिषद और भगवत गीता जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है बाबू? तो ये अमूल ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ माना गया है? तो अमूल ग्रंथ है। आगे कह रहा है बाबू उपनिषद अनेक सामा ऋषिना विचारन प्रकटयन्ति। अब कह रहा है इसमें बाबू कि उपनिषद अनेकों ऋषियों के विचारों का प्रकट करते हैं। किनके विचारों को प्रकट करते हैं बाबू? तो ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। आगे है बाबू हमारा भगवत गीता तू केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। भगवत गीता तू केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। इसमें कह रहा है बाबू कि भगवत गीता केवल योगेश्वर यानी कृष्ण भगवान के विचारों को प्रकट करता है। कृष्ण भगवान को विचारों को प्रकट करता है। योगेश्वर के मतलब होता है बाबू कृष्ण भगवान। आगे है बाबू वह काफी परमात्मा सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। वह काफी परमात्मा सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। इसमें कह रहा है बाबू
कि इन दोनों में ही परमात्मा का इन दोनों में ही परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न दिखाया गया है। किनका? तो परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न दिखाया गया है। आगे कह रहा है बाबू, अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इसमें कह रहा अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिया वर्तते। इसमें बाबू इस पाठ का अनुवाद किया गया बाबू। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति है, उसी परमेश्वर की स्तुति है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक से मैं श्लोक को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पाठ्य पुस्तक के बारे में बता देता हूँ। पाठ्य पुस्तक यानी हमारा प्रथम पाठ है ईशा स्तुति। ईशा स्तुतिया का मतलब होता है बाबू प्रार्थना। तो हमारा पहला श्लोक है हमारा बाबू, पहला श्लोक है हमारा बाबू, यतो वाचो निर्वर्तते अप्राप्त मनसा। कह रहा यतो वाचो निवर्तन्ते अपर्याप्त मनसा आनंद ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतचिदे। अब कह रहा बाबू आनंद ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुत समेत। अब कह रहा इसमें इस कुतचने का मतलब होता है बाबू कि अब आगे में उसके बाद कह रहा ये श्लोक हमारे तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। तो कह रहा इसमें यतो वाचो निवर्तते अपर्याप्त मनसा, यानी कह रहा मन के साथ के बिना हमारे मुख से आवाज नहीं निकलती है। कह रहा जब मन हमारा साथ के बिना हमारे मुख से आवाज कोई नहीं निकलता है। यानी आगे कह रहा आनंद ब्राह्मणो विद्वान न। कह रहा आनंद ब्राह्मणो विद्वान न, कह रहा है जो ब्रह्म को जानता है वह विद्वान है। विभेति कुत चन। अब कह रहा और वह आनंद में रहता है और किसी से नहीं डरता है, और किसी से नहीं डरता है। तो मैं इस श्लोक को एक बार पढ़ता हूँ। ये तो वाचो निर्बंधते अपर्याप्त मनसा अनंत ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतचिन। द्वितीय श्लोक है बाबू अस्तोमा सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिषगमय। कह रहा है कि अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिषगमय मृत्योमा अमृतगमय। अब इसका हमें अर्थ निकालना है बाबू। कह रहा है अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिषगमय मृत्योमा अमृतगमय। यह श्लोक बाबू उपनिषद के बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है बाबू। अब इसका अर्थ मैं बारी बारी से आप सभी को मैं बताता हूँ। कह रहा अस्तोमा सद्गमय, कह रहा मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। फिर कह रहा बाबू तमसोमा ज्योतिषगमय। फिर अगले बार में कह रहा कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। आगे कहता है बाबू मृत्योमा अमृतगमय। अब आगे कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। किसकी ओर? अमृता की ओर ले चलो। पहला कहता है बाबू मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और उसके बाद बाबू कहता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अमरता का अर्थ होता है बाबू हमें अमर
यानी अमर की ओर ले चले। रुकना नहीं। आगे बाबू कह रहा श्लोक तृतीय कह रहा एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतासीवास साक्षी चेता केवला निर्गुणस्य। अब इसको बाबू इस श्लोक को श्वेताश्व उपनिषद से लिया गया है बाबू। मेरे प्यारे बच्चों, इस श्लोक को श्वेताश्व उपनिषद से लिया गया। अब इसको मैं बारी बारी से इस श्लोक का अर्थ बताता हूँ। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एको देव का मतलब होता है बाबू एक ही देव, एक ही देव सभी जीवों के अंदर विराजमान है। यानी जितने पृथ्वी पर जीव हैं वो सभी जीव के अंदर एक ही देव विराजमान है। आगे कहता है सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। बाबू सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर वही सर्वव्यापी और सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में निहित है। किसके रूप में बाबू निहित है? तो आत्मा के रूप में। चाहे हमारे पृथ्वी पर जितने जीव हैं उन सभी जीवों में आत्मा निहित है। आगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों कर्माध्यक्ष सर्वभूतासीवास्य साक्षी चेता केवला निर्गुणस्य। कह रहा है वही हमारे कर्म का अध्यक्ष है। कौन? हमारे देव हैं जो हमारे कर्म के अध्यक्ष हैं। सर्वभूतासीवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। अब इसमें कह रहा है बाबू हमें कि सभी जीवों के वास करता है। इसमें सभी जीवों का वास है यानी प्रवेश करता है। हमारा हृदय उसका साक्षी है, उसका साक्षी है और वह केवल निर्गुण है। तो वह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निर्गुण है। और एक हमारा ये श्लोक हमारा श्लोक तृतीय श्लोक था। ये हमारे जो हम एक प्रथमा श्लोक से लेकर तृतीय श्लोक तक मैं जो आप लोगों को बताया वे उपनिषद से लिया गया था। और अब मैं आप लोगों को गीता से लिए हुए श्लोक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। चौथा श्लोक है बाबू त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वस्य विश्वस्य परनिधानम् वेदासि वेद च परनिधानम् तव्यातंत विश्वे मंतरवम। अब इसको हम बाबू हम जो पूजा जैसे कराते हैं हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग उस रूप में इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है त्वमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परनिधानम् वेदासि वेद च परनिधानम् तव्यातंत विश्वमनंतरूपम। अब इसको बाबू हम ये श्लोक को गीता से लिया गया है। मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जो इस हमारे ईसा स्तुति का जो श्लोक है वो 3 श्लोक उपनिषद से और 2 श्लोक गीता से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। उसका अर्थ है तुम आदिदेव हो, पुरुष हो, पुराण हो। कह रहा है त्वमादिदेव पुरुष पुराण। कह रहा है तुम आदिदेव हो, पुरुष हो, पुराण हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। कह रहा तुम ही इस विश्व के श्रेष्ठ खजाना हो। कह रहा तुम ही इस विश्व को श्रेष्ठ खजाना हो। आगे कह रहा बाबू वेदासी वेद च परनिधानम्, वेदासी वेद च परनिधानम्। इसमें कह रहा कि तुम ही वेद हो, तुम ही क्या हो? वेद हो, यानी सब कुछ जानने वाले हो। और तुम ही हो जो
सब कुछ जानते हो। तव्यातंत विश्व मंत्र रूप, तव्यातंत विश्व मंत्र रूप। अब इसमें इसका आगे कह रहा बाबू, और तुम ही परम धाम हो। क्या हो? तुम ही परम धाम हो। आप ही इस विश्व में अनंत रूप में विराजमान है। कह रहा हे प्रभु, हे भगवान, आप ही जो पूरे विश्व में अनंत रूप यानी आपके अनेक रूप हैं और अनेकों रूपों में आप विराजमान हैं। तो बाबू इस श्लोक का हमारा अर्थ यही है, और मैं अगले श्लोक के लिए मैं आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। अंतिम श्लोक है मेरा, नमः पुरस्तादत् पृष्ठते नमोऽस्तु ते सर्वे एव सर्वत् अनंत वीर्यामि विक्रमस्य सर्व समाप्रोषि ततो अस्ति सर्व। यह श्लोक बाबू गीता से लिया गया है। किससे लिया गया है? गीता से। नमः पुरस्तादत् पृष्ठते, कह रहा मैं आपको सामने से पीछे से सब ओर से प्रणाम करता हूँ। कह रहा मैं आपको सामने से पीछे से और सभी ओर से मैं आपको नमन यानी प्रणाम करता हूँ। नमोऽस्तु ते सर्वे एवं सर्व। अब आगे कह रहा बाबू कि नमोऽस्तु ते सर्व एवं सर्व, आप ही अनंत वीर हैं, पराक्रमी हैं, आपसे ही सब उत्पन्न हुआ है। अब इसमें कह रहा अनंत वीर्यामि विक्रमस्ते, अब कह रहा हूँ विक्रमस्ते, आपसे ही सब उत्पन्न हुआ है। सर्व सर्वोपरि ततो अस्ति सर्व, और एक दिन आप में ही सब समाहित हो जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा प्रभु कि पूरे संसार आप में ही समाहित हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को मैं इस श्लोक को मैं बता दिया हूँ, और इसकी अगली वीडियो प्रश्न उत्तर को पूरे क्वेश्चन और आंसर को मैं बारी बारी से आप लोगों के सामने बताऊंगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। गलती